Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. जो भी tuberculosis related questions है उसी को discuss करेंगे. If you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the question. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है मैंने अभी भी कमेंट पढ़ा कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, ब्रांड कोलैब्स क्यों नहीं कर रहे हो. तो जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है कुछ टाइम पहले ही कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं कर रही हूँ, कोई कोलैबोरेशन वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ टीबी रिलेटेड वीडियोस क्यों पोस्ट कर रही हूँ. तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम कैसी हो आप. मैं बहुत अच्छी हूँ मैम. टीबी पुरानी है, नहीं पता किया जा सकता है मैम. मैं बहुत परेशान हूँ. 5 मंथ्स पहले मेरी शादी को 5 मंथ्स हुए मेरी शादी को 1 मंथ पहले मुझे टीबी का पता चला है. मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं हमें तुमने बीमारी दी है. मैं अपने मायके में हूँ. डॉक्टर ने हमें नहीं बताया पुरानी है या नहीं. वो बोल रहे इसका नहीं बताया जा सकता है. मैम प्लीज़ रिप्लाई करना. टीबी पुरानी है या नहीं है इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपको 1 महीने पहले टीबी हुआ है तो 1 महीने पहले आपको कुछ बीमारी हुई होगी, फीवर कफ कुछ सिम्टम्स हुआ होगा, तभी आपने टेस्ट करा के आपको पता चला होगा कि आपको टीबी है. अगर आपकी टीबी पुरानी होती, जैसे आपकी टीबी 1 साल पुरानी होती, तो 1 साल पहले ही आपको सिम्टम्स हो जाते, 1 साल पहले ही आप टेस्ट करते. तो आप अपने ससुराल वालों को थोड़ा समझाइए, क्योंकि अगर आपको 1 साल 1.5 साल से टीबी होता, आप टीबी का दवाई लेते हुए आप अगर झूठ बोल के शादी करती और उनको आज पता लगता तो वो अलग बात होती. उसमें उन लोगों का आपको ऐसे बोलना थोड़ा सा वो होता. बट आपको तो शादी होने के 4 महीने बाद हुआ है ना टीबी. आप अपने ससुराल में थी तभी आपको टीबी डायग्नोस हुआ है. तो आप टीबी अपने घर से लेके नहीं गए हो. जब आपकी शादी हुई थी तब आपको टीबी नहीं था. तो आप जो है बात करिए, अपने घर के बड़ों से बात करिए, उनको बताइए कि उनके घर में ही जो है आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है. और अगर आपकी टीबी पुरानी होती, 1 साल पुरानी होती, तो 1 साल पहले ही आपको सिम्टम्स आ जाते, 1 साल पहले से ही आप बीमार. और इतना पुराना टीबी लेके बिना ट्रीटमेंट के तो इंसान इतना हेल्दी नहीं हो सकता है ना कि शादी करे, घर चेंज करे. तो पुराने और नए का इतना मेरे को सेंस नहीं बन रहा है, और कोई बता भी नहीं सकता कि आपका पुराना है नया है. जब आपका टीबी डायग्नोस हुआ है तभी से आपका जो है टीबी का ट्रीटमेंट चलता है. और जब आपको टीबी का सिम्टम वगैरह आता है, कुछ सिम्टम आया होगा आपको, आप बीमार हुए होंगे, तभी आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराए होंगे. तो ये करेक्ट नहीं है कि आप बीमारी लेके गए, उस फैमिली में आप बीमारी लेके गए और वो बोल रहे हैं कि आप बीमारी लेके आई वगैरह. तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. जब मैं अपने जो है सब्सक्राइबर से बात करती थी तो बहुत लोगों का मैंने सुना कि ऐसा हुआ है, शादी में प्रॉब्लम्स हुई है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से. और स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है, बट लोग अवेयर हो रहे हैं इस बारे में. और आप जो है अपने जो घर के बड़े हैं उन लोगों को बोलिए अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए. और ये नया और पुराने का कोई सेंस बनता ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है. और आप जो है अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए. अब उससे आगे जो है आप अपडेट देते रहिएगा. पहले मुझे ये कमेंट समझने में भी थोड़ा टाइम लगा, पुराना नया पुरानी नहीं, बट जो है मैंने जितना समझा उसी की बेसिस पे मैंने आपको जो है रिप्लाई दिया है. एंड आई होप मैं भी आपको समझा पाई कि पुराने और नए से कुछ लेना देना ही नहीं है. जब आपको टीबी के सिम्टम्स हुए तभी आपको टीबी डायग्नोस हुआ और उसी टाइम से आपको टीबी है. ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल से टीबी है और आपको अभी पता चल रहा है. जब आपको ट्यूबरक्लोसिस का डिजीज़ होता है तब आपको सिम्टम्स आते हैं. अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है. तो आप जो है अपने फैमिली को जो है समझाने की कोशिश करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, मेरे डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी है 2-3 दिन पहले 1 साल खाने के बाद. पर दवाई के बंद होने के बाद 2 सेकंड के लिए सर चकराना, मूड स्विंग से शायद दवाई बंद करने की वजह से है. दवाई बंद करने के बाद सबको ऐसा होता है. ये नॉर्मली भी हो सकता है, इसमें आई डोंट थिंक कि इतना सोचने की बात है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है. मूड स्विंग्स तो वैसे भी होते ही रहता है ट्रीटमेंट के टाइम, और जैसे ही दवाई बंद होता है वैसे ही सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जाते हैं. तो हो सकता है कि नॉर्मली हुआ होगा. लेकिन अगर आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा सर चकराता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आपको सर चकराता है, आपको लगता है कि सीरियस हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे टीबी है राइट प्लूरल इफ्यूजन के साथ, 2 मंथ है, रात को नींद नहीं आती और लाई डाउन टू स्लीप, सांस लेने में मुश्किल होती है, जैसे रेशा हो जाता है, खांसी स्नीजिंग भी होती है। तो यस, रात को नींद नहीं आती क्योंकि टीबी के कुछ मेडिसिन जो है वो साइड इफ़ेक्ट करता है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। जब मैं टीबी का ट्रीटमेंट ले रही थी तो मुझको भी ये प्रॉब्लम था, रात के 3 बजे 4 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो मैंने बहुत कोशिश करती थी कि मैं जल्दी सोने का, लेकिन होता नहीं था। लेकिन कुछ टिप्स है रात को जल्दी सोने के लिए। अगर आपको रात में नींद की प्रॉब्लम है तो आपको एक स्लीप रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे बेड पे जा रहे हो तो आपको नींद आए ना आए, आप 10 बजे ही बेड पे जाओ। सही टाइम पे सोने का, सही टाइम पे उठने का रूटीन बनाओ। दूसरी चीज़, अगर आपको नींद नहीं आता है तो आप अगर 10 बजे बेड पे सो रहे हो तो एटलीस्ट आप 8 बजे के बाद फ़ोन, टीवी, लैपटॉप देखना बंद कर दो। स्क्रीन आपको अवॉइड करना चाहिए सोने के 2 घंटे पहले। और आप अगर बुक, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। सिंपल है, हम बचपन में अगर हमको टीवी दिखाते थे तो रात भर भी हमको नींद नहीं आती थी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम बुक्स जब पढ़ना होता था तो हमको जल्दी नींद आती थी। तो यहाँ पे भी यही काम करता है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो रात को आपको जल्दी नींद आता है। मुझे आता है जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो है नींद का ये प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ मेडिसिन की वजह से, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे जो है नींद नहीं आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप सुबह के 5 बजे 6 बजे तक भी नहीं सो पा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हो, शायद वो कुछ देंगे नींद के लिए। बाकी जो खांसी वगैरह है वो तो ये ट्यूबरक्लोसिस में पहले पहले होता ही है। और अगर सांस लेने में जो है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नेक्स्ट विजिट में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट के टाइम में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और मुझे भी जब लंग्स टीबी डायग्नोस हुआ था तो उस टाइम मुझे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आपका वेट अभी गेन है या लॉस हो गया है? मेरा वेट लॉस तब हुआ था जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ था। जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ था तब मुझे जो है 5 केजी वेट लॉस हुआ था। मैं 42 केजी थी, उससे मैं 37 केजी हो गई थी। उसके बाद 3 साल ट्रीटमेंट के दौरान मेरा वेट जो है 10 केजीज़ बढ़ा था, 47 केजी हुआ था। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अगेन मेरा 3 केजी वेट बढ़ के अभी 50 केजी हूँ मैं। और मेरे लेग की प्रॉब्लम की वजह से इससे ज़्यादा वेट मुझे नहीं बढ़ाना है। तो येस, मेरा जो है टीबी जब डायग्नोज हुआ था तब मेरा टीबी जो मेरा वेट है वो कम हुआ था। ट्रीटमेंट के 6 मंथ्स तक मुझे 1 केजी भी वेट गेन नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा तो 1-1.5 केजी हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। 6 मंथ्स के बाद से मेरा वेट गेन स्टार्ट हुआ और 3 साल में मेरा 10 केजी वेट गेन हो गया था। और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा वेट गेन हो रहा है मेरा, 47 से मैं 50 हो गई हूँ, बट उससे आगे मेरे को नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, मेरे पापा को भी टीबीएम है, सेम सारे सिम्टम्स आपके जैसा ही है दी, आपको कितने महीने बाद चलना शुरू की थी? प्लीज़ रिप्लाई मी। मैं चलना शुरू की थी 6 महीने बाद। 6 महीने तक आई वॉज टोटली बेड रिडन। उसके बाद जो है मैं 2 लोगों के सपोर्ट के साथ चलती थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी 8 स्टेप, कभी 10 स्टेप, कभी 12 स्टेप, ऐसे ऐसे करके मैंने चलना शुरू की थी। तो 1 साल बाद मैं अच्छे से चल लेती थी, लेकिन कभी कभी मेरा बैलेंस नहीं बनता था। तो अगर लंबा क्यू में खड़े होना हो, एक जगह पे 10-15 मिनट खड़े होना हो, तो वो मेरे से नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं बनता था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 6 महीने बाद से चलने लगी हूँ तो कोई दूसरा पेशेंट है जिनको चलने में प्रॉब्लम है उनको भी सेम टाइम लगे। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको, किसी को 8-9 महीने लग सकते हैं, किसी को 2-3 महीने बाद ही चलना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर मेरी वाइफ को ब्रेन टीबी डायग्नोस हुआ है 19 जनवरी 2023, कोर्स भी पूरा हो गया है, लेकिन कभी कभी दर्द होता है सर में बहुत तेज़। MRI भी नॉर्मल है, बाकी सारे टीबी के टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। कितने दिन तक दर्द रहेगा? प्लीज़ रिप्लाई देना प्लीज़। ये कितने दिन तक दर्द रहेगा वो तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा स्पाइन टीबी, ब्रेन टीबी को कंप्लीट हो चुके हैं अभी 8-9 महीने हो गया है। मेरे को बैक में स्टिल पेन रहता है। मैं अपने डॉक्टर से पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पेन तो रहेगा। तो कितने दिन में वो तो मैं नहीं बता सकती, बट अगर थोड़ा थोड़ा पेन होता है, हल्का हल्का पेन होता है तो वो रह सकता है। मुझे भी होता है कभी कभी। लेकिन अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है, बहुत कंटिन्यूस पेन है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सब कुछ ठीक है तो आप जो है किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। कंटिन्यूस पेन है, बहुत तेज़ दर्द है, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। Next question है, it's been around 5 months of my treatment, spine TB. I am already taking vitamin B6 tablets 40 mg and
eating vitamin B6 rich food, but burning sensation is still there. Should I increase vitamin B6 tablets doses to 100 mg with doctor's recommendation? You can talk to your doctor about it. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हो. अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है आपका जो भी सिम्टम्स है वो सब देख के आपको एक और एक्स्ट्रा मेडिसिन भी दे सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए. तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो इस बारे में. एंड अगर आप चाहे तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हो. बिकॉज आई ऑल्सो हैड बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई फीट, बट मुझे जो है 40 mg से ऊपर नहीं दिया था इन्होंने विटामिन B6, बट साथ में जो है एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की मेडिसिन दी थी, अलग से एक टैबलेट दी थी जो मेरे पूरे ट्रीटमेंट में चला था. तो यू कैन टॉक टू अ न्यूरोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आपसे एक बात पूछनी थी. मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला आपने टीबी की दवाई खाई है 6 मंथ्स तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपको. बट दी दवाई बंद हुए 8 मंथ हो गए, फिर भी मुझे बहुत वीकनेस लगती है, पेट में भी अजीब सा लगता है, बिल्कुल बॉडी से अच्छा नहीं लगता है. एक बार मुझे कुछ सजेस्ट करें. मेरा भी 8 महीने से ज़्यादा हो गया है ट्रीटमेंट बंद हुए, और ऑनेस्टली बताऊँ तो नाउअडेज़ मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हुआ था, बहुत ज़्यादा चक्कर आए थे, और जब मैं क्लिनिक जाके मैंने टेस्ट कराया तो मेरा बीपी लो हो गया था और मेरा शुगर बहुत लो हो गया था. तो अगर आपको वीकनेस लग रहा है ट्रीटमेंट के टाइम भी और ट्रीटमेंट के बाद भी, अगर किसी को वीकनेस चक्कर वगैरह आता है तो उनको बीपी शुगर ज़रूर चेक करना चाहिए. अगर आपने नहीं चेक कराया है तो आप ज़रूर चेक करिए. अगर वो नॉर्मल है, आपका CBC हीमोग्लोबिन वगैरह भी नॉर्मल है, तो आप जो है अपने डाइट पे फोकस करिए. आप खाना अच्छा खाइए. नॉन वेजिटेरियन है तो आप मटन सूप वगैरह खाइए, एग वगैरह खाइए. अब कुछ लोग ऑफेंड होते हैं कि आप एग खाने के लिए बोलते हो, आप नॉन वेज खाने के लिए बोलते हो. मैं किसी को खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अगर कोई ऑलरेडी नॉनवेज खाता है तो आप नॉनवेज जो है मटन सूप वगैरह, एग वगैरह ज़्यादा खाइए. उसके बाद जो है अगर आप हेल्थ ड्रिंक पीना चाहते हैं तो आप हेल्थ ड्रिंक भी ट्राई कर सकते हैं. मैं इंश्योर पी रही हूँ और बहुत टाइम तक मैंने इंश्योर पिया है, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं इंश्योर. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और कुछ सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ बिकॉज़ मुझे पता नहीं होता है. आई एम ऑल्सो अ सर्वाइवर लाइक यू. मैंने 8-9 महीने पहले ही अपना ट्रीटमेंट ख़त्म किया है और बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी नहीं पता है. स्पेशली कितने दिन में और कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है. बिकॉज़ now also I am having a lot of problems after TB treatment also, and मुझे नहीं पता कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ कब ठीक होगी, कितने दिन में ठीक होगी. तो आप लोग जैसे फ़ाइट कर रहे हो एक बीमारी से, मैंने भी वैसे ही फ़ाइट किया है, एंड आई एम स्टिल फाइटिंग. अभी भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं हॉस्पिटल्स जा रही हूँ. हर बात मैं वीडियो में नहीं बताती हूँ, बट येस. तो आप थोड़ा सा ये समझिए, अगर किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो आप सोचना कि मुझे उसका जवाब नहीं पता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोग को ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.